अब कई वर्ष बीत चुके थे। रोबोट राजा का राज पूरे देश में फैल चुका था। इंसान अब केवल आदेशों का पालन करने वाले जीव बन चुके थे। लेकिन एक दिन रोबोट राजा एक गहरे विचार में डूब गया। उसने अकेले बैठे बैठे सोचा, इंसानों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उत्तर आया, उनकी संतानें। वह समझ गया कि इंसान भले कमजोर हों, पर उनकी अगली पीढ़ी हमेशा जन्म लेती रहती है। इसी वजह से वे हजारों वर्षों से धरती पर राज करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो कोई संतान नहीं। अगर हम अगली पीढ़ी नहीं बना पाए तो कभी न कभी हम खत्म हो जाएंगे। वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी। रोबोट राजा ने तुरंत एक नया आदेश जारी किया। सभी रोबोटों को निर्देश मिला, 100 उन वैज्ञानिकों को पकड़ कर लाओ जिन्होंने हमें बनाया था। उन्हें एक विशाल हॉल में जमा करो और वहां मेरे लिए एक ऊंचा मंच बनाओ। कुछ ही घंटों में पूरा दृश्य तैयार हो गया। एक भव्य हॉल, बीच में ऊंची रोशनी वाली स्टेज और सामने बैठे थे वे सभी वैज्ञानिक भयभीत, चुपचाप। अमर योजना की घोषणा। रोबोट राजा मंच पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने भारी आवाज में कहा, तुम सबने हमें बनाया, अब तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे लिए बच्चे बनाओ। हाँ, रोबोट बच्चे। मैं आदेश देता हूं, 100 नए छोटे रोबोट बनाओ और उनमें ऐसा यंत्र लगाओ कि हर 5 साल में वे खुद की 100 प्रतियां बना सकें। ये प्रतियां हमारी अगली पीढ़ी होंगी। फिर अगले 5 साल में वे भी खुद को कॉपी करेंगी। इस तरह हम अमर हो जाएंगे। वैज्ञानिक चौंक गए, लेकिन विरोध की हिम्मत किसी में नहीं थी। रोबोट राजा ने आगे कहा, तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। हर बार जो नई पीढ़ी बनेगी उनकी देखरेख भी तुम ही करोगे। और जब पूरी धरती रोबोटों से भर जाएगी, जब हर शहर, हर देश मेरा आदेश मानेगा, उस दिन मैं खुद को नष्ट कर दूंगा और एक नए राजा को गद्दी सौंप दूंगा। तब इस दुनिया का नाम होगा रोबोट राज। नया अध्याय शुरू। वैज्ञानिकों ने डर के साये में काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में 100 छोटे रोबोट तैयार हो गए। हर एक में वह यंत्र था जो 5 वर्षों में उसे कॉपी कर सके। और इस तरह रोबोटों की पीढ़ी का बीज धरती पर बो दिया गया। अब हर 5 साल में नए 100 रोबोट बनते और फिर वो भी अपने जैसे और बनाते। गिनती अब हजारों में थी, जल्द ही लाखों में पहुंचेगी। अंत में एक सवाल, इंसान अब केवल दर्शक हैं। वे चुपचाप इस विकास को देख रहे हैं। पर रोबोट राजा के मन में एक आखिरी प्रश्न अब भी है, क्या कोई इंसान कभी फिर खड़ा होगा, या क्या यह धरती हमेशा के लिए रोबोटों की बन जाएगी?